अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर मेंटोर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारी एक्सेल की क्लास 22। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम थे व्यू के सेक्शन पे, उसमें हमने सीखा था वर्कबुक व्यूज़, शो, हाइड एंड जूम। आज मैं आपको बताऊँगी विंडो। सबसे पहले विंडो में जो चीज़ें हैं मैं आपको एक एक करके बताऊँगी। सबसे पहले यहाँ न्यू विंडो का ऑप्शन है। जैसे न्यू विंडो मैंने क्लिक करा, देखिए नीचे मेरे पास यहाँ पर एक और विंडो जो है वो खुल गई, बुक 1 एंड बुक 2, यानी इसने मुझे एक और विंडो में एक और शीट खोल के दी है। उसी तरीके से अगर आप एक और विंडो लेना चाहें तो ये देखें, जितनी चाहे आप क्लिक करें उतनी ज़्यादा नीचे विंडो आपके पास खुलती जाएंगी। अब आप चाहें तो दूसरी विंडो खोल के उस पर भी काम कर सकते हैं, यानी कि अब जब आप एक साथ बहुत सारा काम कर रहे हो तब आप इसको यूज़ करेंगे। अरेंज ऑल में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर टाइल्ड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको। टाइल्ड कर देती हूँ तो देखें इस तरीके से चारों वर्कबुक को अरेंज कर देगा टाइल्ड में, यानी चारों आपको एक साथ नज़र आएंगी। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो हॉरिजॉन्टली अरेंज कर देगा, जिसमें आपको चारों हॉरिजॉन्टली अरेंज नज़र आएंगी। वर्टिकल करेंगे तो वर्टिकल कर देगा, जिसमें आपको वर्टिकल में नज़र आएंगी। और लास्ट में ये आपको कर देगा कैस्केड में देखें इस तरीके से, जैसे कि कोई बंडल होता है एक के पीछे एक, जैसे बुक के पेजेस होते हैं, उस तरीके से ये कैस्केड में आपको अरेंज करके देगा। यानी कि अगर आप बहुत सारी विंडोज़ लेकर काम कर रहे हैं तो आप उनको एक साथ अरेंज करके ऐसे आप आराम से काम कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो टाइल्ड लेते हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो, ताकि चारों एक साथ स्क्वायर में आ जाएं और आप काम भी कर सकें। अच्छा, पहले ये देख लें, यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन है। स्प्लिट का ऑप्शन जैसे विंडो में था स्प्लिट, वैसे ही स्प्लिट इसमें भी होता है कि यहाँ पर स्प्लिट लग जाता है। ये देखिए, देखा आपने, यानी कि अगर आप जो है अपनी किसी भी शीट में स्प्लिट लगाएंगे तो इस तरीके से आपको नज़र आएगा। आप किसी भी विंडो पे क्लिक करके आप उसको हाइड करना चाहें तो हाइड कर सकते हैं। जैसी शीट पे क्लिक करा हाइड हो गया। अब अनहाइड करना है तो कौन सी अनहाइड करनी है, मैंने 2 अनहाइड करनी है। तो पहले मैंने ये वाली बुक 2 करी और फिर बुक 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइड एंड अनहाइड भी कर सकते हैं। अब हम इसका स्प्लिट वापस से हटा देते हैं। अब लास्ट में ये ऑप्शन देखें, ये क्या ऑप्शन है, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में क्या होता है, फ्री स्पेस में ये आपके रॉस और कॉलम को जो है कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर देता है, जब तक आप यहाँ पर काम कर रहे होंगे, जब तक आप स्क्रॉल डाउन ना कर दें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्रीज टॉप रॉस। तो फ्रीज टॉप रॉस में तो आप समझ गए होंगे, यानी कि ये टॉप रो जो होती है, जो सबसे नंबर 1 पे होती है रॉ, उसको फ्रीज कर देता है कुछ टाइम के लिए, ओके। यानी कि स्क्रीन पे आपको ये नज़र आएगी, चाहे आप नीचे स्क्रॉल डाउन भी कर लें। उसके बाद फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब ये फ्रीज फर्स्ट कॉलम अगर आप करेंगे तो ये पहले कॉलम को फ्रीज कर देगा। अब यानी कि अब आप जितना भी इसके ऊपर काम करें ये आपको नज़र आएगा, यानी कि ये जब आप यूज़ करेंगे, जब आपने कहीं एक लाइन में डेटा लिखा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि मैं जितना नीचे भी काम करते करते चले जाऊँ तो मैं उसको देखता रहूँ, तो आप उस चीज़ को फ्रीज करके फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन भी करेंगे तो ये आपको ऑप्शन की वजह से वो शीट, ये वो रॉ या वो कॉलम आपको नज़र आता रहेगा, ठीक है। तो ये था फ्रीज। अब हम इनको कट कर देते हैं और हम जिस पे काम कर रहे थे बुक 1, उसको जो है वो हम फिर से खोल लेते हैं अपने पास। तो ये सारे ऑप्शन हो गए हैं। ये ऑप्शन जो है वो यही ऑप्शन है जो यहाँ पर होते हैं, ठीक है, जूम करने का, सेटिंग करने का। अच्छा, ये ऑप्शन जब आएंगे जब हम जो है यहाँ पर विंडो लेते हैं। इसमें हमारे पास आता है व्यू साइड बाय साइड, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग एंड लास्ट में हमारे पास रीसेट विंडो है, ठीक है। तो विंडो हम ले लेते हैं, 2 से 3 विंडोज़ हमने ओपन कर ली हैं, इनको हम टाइल्ड कर देते हैं, ठीक है। 3 है इसलिए ये इस तरीके से टाइल्ड हुई है, ओके। अब देखें, हॉरिजॉन्टल अरेंज करने के बाद मैं आपको बताती हूँ सारे ऑप्शन इनेबल हो गए। अगर मैं रीसेट कर दूँगी तो ये रीसेट हो जाएंगे सारे ऑप्शन। अगर मैं व्यू साइड बाय साइड करूँगी तो ये एक एक जो बुक होगी जो मैंने ली हुई है विंडो की, उसको साइड बाय साइड मुझे व्यू करके दिखाएगा। तो देखें इसने हॉरिजॉन्टल कर दिया, यानी कि हर साइड से वर्टिकल में भी दिखाएगा, हॉरिजॉन्टल में भी दिखाएगा, कैस्केड में भी दिखाएगा, टाइल्ड में भी दिखाएगा, समझ गए ना आप लोग। तो ये साइड बाय साइड में करने का है। और लास्ट में जब हम रीसेट पोजीशन करेंगे तो ये सबकी पोजीशन को रीसेट कर देगा, ठीक है। तो ये था विंडो में ये वाले ऑप्शन। अब ये सेव और प्लेस तो आपको पता होगा, जैसे आप यहाँ से सेव कर सकते हैं तो यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं,
ओके, यहाँ पर है स्विच विंडोज। स्विच विंडोज़ के लिए फिर से हमें न्यू विंडो लेके दिखानी पड़ेगी। तो हमने न्यू विंडो ले ली है, ठीक है। अब हम इनको अरेंज कर देते हैं वर्टिकल में। ओके, अब ये वर्टिकल में अरेंज हो गई है। अब मैं किसी पे विंडो पे काम कर रही हूँ, जैसे कि मैं काम कर रही हूँ बुक 3 पर, ठीक है। और मैं चाह रही हूँ कि मैं स्विच करके आ जाऊँ बुक 1 पर। तो जैसे ही मैं स्विच के ऑप्शन में करूँगी तो ये मुझे डायरेक्ट बुक 1 पे ले आएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप स्विच कर सकते हैं। जैसे बुक 2 से मैं डायरेक्ट बुक 4 पर आना चाह रही हूँ, तो देखिए इसने बुक 2 से मुझे स्विच करके कहाँ ले आया, बुक 4 पे। तो यहाँ पर आप जिस पे विंडो पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर स्विच में जाके जिस विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे कि मुझे इस विंडो पे स्विच करना है, ये उसी विंडो पे आपको स्विच करके देगा, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ यही ऑप्शन होता है स्विच का। वैसे इतना ये यूज़ नहीं होता स्विच का ऑप्शन, क्योंकि हम खुद अरेंज कर लेते हैं या हम खुद चले जाते हैं जब हमें काम करना होता है तो। ओके, लास्ट में मैक्रोस है। मैक्रोस जैसे कि वर्ड में होता है, मैक्रोस में रिकॉर्डिंग होती है वर्क की, यानी कि जो थोड़ा सा आपने इसके ऊपर काम किया होगा कुछ भी, तो वही रिकॉर्ड कर देगा। जैसे रिकॉर्ड हमने मैक्रोस पे गए और हम यहाँ पर कुछ भी जैसे टाइप कर रहे हैं, जस्ट आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाने के लिए। वैसे मैक्रोस जो है वो बहुत कम कभी काम करता है, वरना मेरे पास तो ये ज़्यादातर काम ही नहीं करता। तो मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी है। स्टॉप रिकॉर्डिंग के बाद हम चले चेक करते हैं व्यू मैक्रोस में जाके। ये रिकॉर्ड तो हो गया है, चले रन करके देखते हैं अब हम। तो ये देखिए रन कर दिया है मैंने, लेकिन कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि मेरे पास यही होता है जब भी मैं मैक्रोस में काम करती हूँ, तो मैक्रोस मेरे पास शो नहीं होता। तो ये रन तो हो नहीं रहा है, तो हम इसको व्यू मैक्रोस पे जाके स्टेप इनटू करके देखते हैं। स्टेप इनटू पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमें इस तरीके से दिखा रहा है। अगर रिटर्न में हमें चाहिए कीज़ में, तो ये यहाँ पर हमें ऐसे दिखा रहा है, यानी कि इसने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल में हमें खोल के दिया है कि मैंने ये चीज़ें टाइप की हैं। उल्टी सीधी चीज़ें टाइप की थी, खैर मैंने तो वो ये बता रहा है कि आपने ये चीज़ें टाइप की थी। वो अदरवाइज़ ये रिकॉर्डिंग इस तरह की दिखा रहा है, लेकिन जिस तरह की कोई वीडियो रिकॉर्ड होती है उस तरह की नहीं दिखा रहा। मेरे ख्याल में इसके अंदर जो है वो इसी तरीके की रिकॉर्डिंग होती होगी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती होगी। सो ये था हमारा मैक्रोस। इसी के साथ आज हमारे वर्ड की क्लासेस हो गई हैं कंप्लीट। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको बताऊंगी टेबल बनाना, आप क्या क्या चीज़ें एक्सेल पे बना सकते हैं और किस किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सेल के टूल्स तो मैंने यूज़ करने सिखा दिए हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ बना के देखेंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, ताकि आपको आगे की वीडियोस आसानी से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।